नमस्कार। आज हम बात करेंगे विश्वकर्मा पूजा की। हर साल विश्वकर्मा पूजा भाद्रपद माह के संक्रांति के दिन यानी 17 सितंबर को मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा को समर्पित होता है, जो देवताओं के प्रमुख वास्तुकार और शिल्पकार माने जाते हैं। अब आपको ये बात समझनी होगी कि वास्तुकार और शिल्पकार का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारी सनातन धर्म का एक इतना बड़ा ये चीज़ है कि एक तरीके से जो इंजीनियर हैं या जो वास्तुकार हैं, शिल्पकार हैं, उनको भी एक भगवान का दर्जा मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग हर चीज़ कैसे किससे एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है, भावनाएं हमारी। तो आगे चलते हैं। भगवान विश्वकर्मा को दैवीय शिल्पकार कहा जाता है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म के अनुसार उन्होंने केवल न स्वर्ग का निर्माण किया है, बल्कि इंद्रप्रस्थ, द्वारका और लंका जैसे महान नगरों का भी सृजन किया है। वे सभी औजारों और तकनीकी विद्याओं के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जो कुछ भी मतलब इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें टूल्स यूज़ होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मैं कई शहरों में गया हुआ हूँ जहाँ पर पूरे मतलब इंडस्ट्री में गया हुआ हूँ जहाँ पर बड़े पैमाने पर यह पूजा होती है। और वहाँ पर एक छोटे छोटे औजार जिनका इस्तेमाल हम लोग हर दिन के काम में करते हैं, मतलब पेचकस कह सकते हो आप, और इस तरह की चीज़ें, उनका भी उसको वहाँ पे पूजा किया जाता है पूरे तरीके से। तो आप कई बार मतलब ये चीज़ें हमारे भारत में देखकर मतलब काफ़ी, जो कि मतलब एक निर्जीव चीज़ है। आज भी हमारे यहाँ एक है कि लोग गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितने पैसे वाला हो, लेकिन वो गाड़ी लेके खरीद के आता है तो एक बार उसकी पूजा ज़रूर करता है। गाड़ी के अंदर तो निश्चित रूप से विश्वकर्मा का वो होता है, मतलब विश्वकर्मा जी साक्षात रूप से उसके अंदर मौजूद होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। और कई बार मैंने गौर भी किया, कई जगह पर मैंने देखा है कि लोग गाड़ी चलाने से मतलब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार भगवान विश्वकर्मा को और भगवान श्री हनुमान जी को, दोनों पवन पुत्र को, दोनों को लोग धन्यवाद देते हैं उनको, मतलब गाड़ी चलाने से पहले। ये एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। तो ये हम कह सकते हैं, मतलब बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि विश्वकर्मा जी की पूजा कैसे होती है, क्या होती है। और आप देख सकते हो, मैंने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में देखा है, वहाँ पे बहुत ही मतलब बड़े से बड़े डायरेक्टर भी उस पूजा में सम्मिलित होते हैं। कोई भी छोटा बड़ा वाले भावना नहीं रहती है। आज के समय में मतलब अगर कहें वो तकनीक का क्षेत्र हो, निर्माण क्षेत्र हो या इंडस्ट्री हो, विश्वकर्मा पूजा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप किसी भी शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप आज के दिन चले जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी बड़े पैमाने पर ये पूजा होता है, प्रसाद वितरण होता है और एक साथ लोग मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। अब बात आती है कि विश्वकर्मा पूजा हमें क्या सिखाती है। विश्वकर्मा पूजा हमें सिखाती है एक चीज़। देखिए, पूजा पाठ हर चीज़ अपनी जगह है, मेहनत और कर्म असली पूजा है, असली आराधना, असली पूजा वही है। भाई हमारी रोजी रोटी जो कुछ भी चलती है, हम जो मेहनत करते हैं, हम अपने अंदर जो दिन का मतलब एक तरीके से वो काम नहीं, वो पूजा करते हैं हम, उससे ही हमारा घर चलता है, उससे ही हम खाते हैं, उससे ही हमारी हर चीज़ें पूरी होती हैं। तो मेन यही है, विश्वकर्मा पूजा का मतलब यही है कि आप अपने काम का सम्मान कीजिए। हम अगर बहुत लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई हम तो पेन का और ये इस तरह के काम करते हैं, मशीनरी में आज के टाइम में सब लोग लैपटॉप पे काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप उसको भी मतलब एक भगवान की तरह समझिए, उसके अंदर भी आप ये समझिए कि एक आत्मा है। कभी भी आप अपनी झुंझलाहट और ये चीज़ें उसके ऊपर ना निकालिए, देखिए वो आपका कितना साथ देगी। और मैंने कई बार इस बात को महसूस किया है कि मेरे पास जो कुछ भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ हमारे पास है वो बेस्ट है। और आप यकीन मानिए वो चीज़ें मुझे कभी तंग नहीं करती हैं, कभी ख़राब नहीं होती हैं। ज़्यादातर होती भी हैं तो बहुत छोटी मोटी समस्या होती हैं। मैंने अपने इससे पहले जब मेरे पास एक 2 व्हीलर बाइक थी, मैं उसको बहुत मन से मतलब काफ़ी अच्छे से उसको रखता था, साफ़ सफाई रखता था। और जितनी बार भी कभी पंचर हुआ तो मतलब आप समझ सकते हो वो पंचर की दुकान से सिर्फ 1 या 2 मिनट की दूरी पर था।
ठीक है, या गाड़ी मेरी ख़राब हुई, पेट्रोल ख़त्म हुआ तो बिल्कुल पेट्रोल पंप के पास हुआ, तो कैसे नहीं कह सकता हूँ कि उसमें भगवान का वास है, भगवान हमारे साथ नहीं चलते हैं। तो आइए इस विश्वकर्मा पूजा पर हम भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद मांगे कि हम अपने कार्य में नई ऊर्जा और नई समर्पण के साथ आगे बढ़ें। आप सबको विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।